जय श्री श्याम। दीपक की यह करती खाटू जी का संदेश है। जो भी खाटू श्याम की पूजा करते हैं, हारे के सहारे की पूजा करते हैं, बरबरीक जी, ये सभी उन्हीं के नाम हैं। आप जानते हैं उन्हें श्री कृष्ण भगवान का अवतार भी कहा जाता है और उनके जीवन में बहुत सारी प्रेरणादायक बातें हैं जो आप सभी जानते हैं कि कैसे वो भीम के पोते के रूप में उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया और उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ और उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया गया जहाँ से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। तो कहा जाता है कि ऐसे ही अगर खाटू श्याम जी को आप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके दीपक पर इस तरह की आकृतियाँ बन सकती हैं जिसमें पहाड़ दिखाई देगा और ऊपर एक चेहरा बन जाएगा। क्योंकि खाटू श्याम जी की यहीं से जीवन की ऐसी शुरुआत हुई जिन्हें लखदाता या शीश का दानी कहा जाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने शीश का दान किया और उसके बाद भी वो अमर हो गए और उन्होंने पूरे युद्ध को देखा भी। जो खाटू जी की पूजा करते हैं, कहा जाता है कि उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। उनके पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे जो पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे या किसी भी कार्य को वो पूर्ण कर सकते थे। तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो सुंदर सी आकृतियाँ बनती हैं, मोर की आकृति बनती है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। गुलाब की आकृति बन सकती है। ऐसा सुंदर दीपक में गुलाब आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, जो किसी खाटू श्याम के भगत ने मुझे भेजा था और मैंने उसे चैनल पर वीडियो के माध्यम से डाला हुआ है। क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि आपके पास इतनी सुंदर सटीक शुभता से भरी हुई अलग अलग आकृतियाँ आती कहाँ से हैं। तो भाई मैं तो सिर्फ हनुमान जी की और कान्हा की पूजा करती हूँ, माता रानी की पूजा करती हूँ, पर मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ चुके हैं बाबा की कृपा से कि वो अपनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ आप सबको भी दिखाना चाहते हैं कि भक्ति में कैसे चमत्कार होते हैं और वो दिखाते हैं। उनके माध्यम से ही आप गुलाब के फूल की, गुड़हल की, कमल की, मोर की, नीलकंठ की, ओम की, और आज तो आप साक्षात उनका दर्शन कर रहे हैं पहाड़ी पर बैठे हुए श्री श्याम जी के। तो कुछ आकृतियाँ आप पुरानी देखें, आपको 100% पता चलेगा कि भक्ति कितना बड़ा रूप धारण कर सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप मन में शंका ना करें, आप जिस देव की पूजा करते हैं वो स्वयं आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कलयुग नाम आधारा। अगर सच्चे मन से, सच्चे आचरण से कलयुग में कोई सिर्फ नाम जाप भी कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसका भाग्य उदय हो जाता है और वो देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। बस हम उनको अलग अलग रूप में ही देख पाते हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ आप इस चैनल से प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। और शनिवार रविवार को दरबार लगता है, आप दरबार में भी आ सकते हैं। अगर आप रोहतक हरियाणा में रहते हैं, कोई भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो आप 300 रुपये की सेवा भेजकर, स्क्रीनशॉट भेजकर आप व्हाट्सएप पर अपना समय लेकर बात कर सकते हैं। पहले सीधा फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें। कई बार फ़ोन ज़्यादा आने की वजह से फ़ोन उठाए नहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ फ़ोन जेन्युइन होते हैं और कुछ सिर्फ अपनी इच्छा से या लोग वैसे ही फ़ोन कर देते हैं। इसलिए जिनको कुछ पूछना होता है वो व्हाट्सएप पर अपनी वीडियो भेजते हैं, अपनी कुछ पूछा लेनी है तो उसकी सेवा भेजकर वो बात कर सकते हैं। और जो भी चाहता है कि में समृद्धि बनी रहे कर सकते हैं। अगर किसी की देवता खाटू श्याम है तो उन्हें साल में एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि किसी के भी कुल देवता होते हैं, उन्हें साल में एक बार उनका दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है।
और बोलो हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इस मंत्र का आप रटन कर सकते हैं क्योंकि कलयुग में नाम आधारा। बोलो जय श्री श्याम।